हेलो एंड वेलकम। यह वीडियो लेक्चर क्लास 10th के पहले चैप्टर रियल नंबर्स पर बेस्ड है। इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा नंबर सिस्टम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्योंकि नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इसलिए काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, यानी इसमें जीरो नहीं आता, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स नहीं आते। सो नेचुरल नंबर्स सिंपल नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। When zero is included with natural numbers, then the new collection of numbers are called whole numbers. जब नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो भी आ जाता है तो नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। If we put the whole numbers and the negative numbers together, the new collection of numbers are called integers. होल नंबर्स के साथ अगर नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए जाएं तो इंटीजर्स बन जाते हैं। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, are called rational numbers. ऐसे सारे नंबर्स जो P by Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, जबकि P और Q इंटीजर्स हों और डिनोमिनेटर Q जीरो नहीं हो, तो ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि 7 डिवाइडेड बाय 9, 3 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये नंबर P by Q की फॉर्म में लिखे गए हैं और P और Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं, तो इस तरह के नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि इस तरह के फ्रैक्शंस डिफाइंड नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। अब हम जीरो को लिख सकते हैं 0 by 100, 0 by 45, 0 by 2 etc. जीरो को हम 0 by कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पर ऐसे। तो जीरो को हम P by Q की फॉर्म में लिख पाते हैं, जबकि P and Q आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। 0 by 0 इज नॉट डिफाइंड फॉर्म, ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इंटीजर्स हैं। सो जीरो को हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है और P and Q दोनों इंटीजर्स हैं। जीरो इंटीजर होता है। इसके अलावा सारे नेगेटिव नंबर्स, कोई भी नेगेटिव नंबर लें, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के लिए -5 -100 लिया गया है, इनको हम -5 by 1, -100 by 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम -7 को लेते हैं, हम -7 को लिख सकते हैं -7 by 1। अब यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं है, तो इस तरह से हम हर नेगेटिव नंबर को P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। इसी तरह से हर पॉजिटिव नंबर, जैसे एग्जाम्पल के लिए 7 और 200 लिए गए हैं, इनको भी हम 7 by 1 या 200 by 1 लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए 15 ले लेते हैं, 15 एक पॉजिटिव नंबर है, हम 15 by 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हर पॉजिटिव नंबर को हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं है। तो हमने क्या देखा, हम जीरो को भी P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स को भी P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को भी P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे हमारे को एक रिजल्ट मिला, ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स सब रैशनल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। इरेशनल नंबर्स which cannot be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, are called irrational numbers. ये इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है। जितने भी नंबर P by Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाते, जबकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हों और डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो, इनको इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। ये तो इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है, लेकिन
एक और डेफिनेशन भी है, द नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल्स। जितने भी नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होती, खत्म नहीं होती है और रिपीट भी नहीं होती है, वे सारे नंबर इरेशनल नंबर्स में आते हैं। जैसे ये नंबर, ये खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट से मतलब है जैसे ये नंबर, इसमें 6 रिपीट हो रहा है, ये रैशनल नंबर है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। जबकि ये रैशनल नंबर है, जबकि इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, ये रैशनल नंबर है। जितने भी नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता और नॉन रिपीटिंग होता है, वो सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स में आते हैं। इसमें √3, √5, √11 इस तरह के नंबर्स भी आते हैं, क्योंकि इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस कभी भी खत्म नहीं होती है और रिपीट भी नहीं होती है। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ये लिखकर दिखा रखी है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब पाई भी इरेशनल नंबर है। अगर आप सोच रहे हैं कि पाई तो 22/7 होता है, तो मैं ये बता दूं ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये पाई का डेसिमल एक्सपेंशन है। इरेशनल नंबर्स में इस तरह के नंबर भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये 2 है। हम √4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और ये 2 बन जाएगा। इसी तरह से अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो ये सारे नंबर भी रैशनल नंबर्स हैं। ये नहीं होता कि किसी के ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट लगा दिया तो वो नंबर इरेशनल बन गया। स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर होना चाहिए जो स्क्वायर रूट से बाहर ना आ सके। अब आते हैं रियल नंबर्स, जो कैपिटल आर से डिनोट होते हैं। ऑल रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स। जितने भी नंबर्स हमने अभी पढ़े हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, सब रियल नंबर्स हैं। जैसे कि हमने देखा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब रैशनल नंबर्स का पार्ट थे। तो इसका मतलब वो रियल नंबर्स का भी पार्ट है, क्योंकि रैशनल नंबर्स सारे रियल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स हैं। यानी कि रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं। तो फिर नॉन रियल नंबर्स क्या हैं? अभी 10th क्लास में जितने भी नंबर्स आप स्टडी करने वाले हैं, वे सब रियल नंबर्स होने वाले हैं। उनमें नॉन रियल नंबर्स नहीं आएंगे, पर आपको जानकारी होनी चाहिए कौन से नंबर्स हैं जो नॉन रियल नंबर्स हैं। जितने भी नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसे कि ये मैंने दिखाए हैं, इन सब नंबर्स को नॉन रियल नंबर्स कहा जाता है। आप 10th क्लास में इस तरह के नंबर्स की स्टडी नहीं करेंगे। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स या नॉन रियल नंबर्स कहलाते हैं, आयोटा से रिप्रेजेंट होते हैं। ये सब आपको 11th ऑनवर्ड्स पढ़ना होगा। तो ये नंबर्स होते हैं नॉन रियल नंबर्स। हमें अभी रियल नंबर्स में ही डील करना है। तो सारे रैशनल, सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स। आपने छोटी क्लासेस में प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, वन एंड देमसेल्व्स। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। या हमने ऐसे भी पढ़ा है कि जितने भी नंबर 1 और खुद से डिवाइड होते हैं वो सब प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि 2 है, 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 2। ये सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 1 एंड 2। अब जैसे नंबर 3 है, 3, 1 और 3 इन 2 से ही डिवाइड हो सकता है। या हम कह सकते हैं कि 3 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3। तो ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। एंड देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, जो कि मैंने यहाँ लिस्ट बनाकर दिखाए हैं। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जितने भी नंबर्स हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, यानी वो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो पाते हैं, ऐसे सभी नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल 6 का भी लिया गया है। 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6। 6 नंबर इन चारों नंबर से डिवाइड हो पाता है, यानी कि 1 और खुद के अलावा और भी नंबर्स हैं जो उसको डिवाइड करते हैं। तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 कंपोजिट नंबर है।
अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स की। द नंबर्स 0 एंड 1 आर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर्स। हम 0 और 1 को ना तो प्राइम नंबर्स मानते हैं ना कंपोजिट, ये यूनिक नंबर कहलाते हैं, तो प्राइम नंबर्स में भी नहीं आएंगे और कंपोजिट नंबर्स में भी नहीं आएंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर कंपोजिट नंबर्स। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी के जितने भी इवन नंबर्स हैं सब कंपोजिट नंबर्स हैं। 4 is the smallest composite number. The number 2 is the lowest prime number as its only factors are 1 and 2. और मैंने पहले भी बताया कि 2 is the only even prime number and is the lowest prime number. तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स की जो आपको 10th में काम आएंगी। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर यूजफुल लगा है तो आप इस चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ सीरियसली 10th क्लास के मैथ्स को पढ़ाया जाएगा। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स और थियरी को भी कंपेटिटिव एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम का ध्यान रखकर पढ़ाया जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल और पास्ट पेपर प्रॉब्लम्स का होगा और पढ़ाने में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि स्टूडेंट उस टॉपिक पर हर तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ डिफिकल्टीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।